इंजीनियर रशीद साहब जेल में और वो घर में अस्पताल में, तो ये बहुत ही दिलदोज वाक़या है और ये हर घर की कहानी है, जम्मू कश्मीर के हर घर की कहानी है कि हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे लोग जेलों में हैं और उसमें बहुत बड़ी तादाद मुल्क के दूसरे जेलों में है। इंजीनियर रशीद साहब एक बाइज़्ज़त एक मेंबर पार्लियामेंट है, तो इनको कहीं ना कहीं अदालत ने शायद प्रेशर में आके इतना मौका दिया कि अपने वालिद के पास उनसे कुछ देर मिल सके और उनके जनाजे में शामिल हो सके। मगर ऐसे कई लोग जो 2019 के बाद जेलों में हैं और उनके घर में उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, मगर उनको उनके साथ उनके चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिला, उनके जनाजे में शमूलियत करने का भी मौका नहीं मिला। तो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, यहाँ लोगों के तकलीफ़ कितनी है, यहाँ किस तरह जिंदा बजाय किसी ट्रायल के लोगों को जेलों में रख के उनको अपने घर वालों से जुदा किया जाता है और अपने वालिदैन जो शायद इस दुनिया में रहते नहीं हैं, इंतज़ार करते करते वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये इससे बड़ा और सानिया क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मुद्दा जो ह्यूमन इशू है जम्मू कश्मीर वो कहते के हवाले से, और हम चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब के साथ उसकी रिहाई हो और बाकी जो नौजवान जेलों में है केसों में उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। और एक अहम मुद्दा है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में कई घर उजड़ गए हैं, कई लोग परेशान हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि शराब के हवाले से, हम एक ऐसी स्टेट है जिसे हमेशा से पिरवर के नाम से जाना जाता है। तो अगर लोगों की डिमांड है, पहले कैसे हालात थे, क्यों नहीं हुआ बैन, वो अलग है, लेकिन अब अगर लोगों की डिमांड है, आज नशा मुक्त कैंपेन गवर्नर साहब की तरफ से चल रहा है, अगर लोगों की डिमांड है, सोसाइटी में डिमांड है, उलमाओं की डिमांड है, तो गवर्नमेंट को इसको बैन कर देना चाहिए ताकि नौजवान जो हमारी नस्ल है वो ड्रग्स में मुब्तला ना हो। शुक्रिया। में पोलराइजेशन और नफरत के हिसाब से चलाना चाहती है और ईद के दिन आप कुर्बान नहीं करने देंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरफ देखा जाता है। हम सभी लोगों की यही डिमांड है कि इस मुल्क का जो आईन है उसके हिसाब से मुल्क चले और मुसलमानों को खैरात नहीं, जो हमारे हकूक़ है उसके हिसाब